स्टूडेंट्स, अब हम आज सीखेंगे उधार, परचेज और सेल के बारे में, और साथ ही साथ सीखेंगे कि यदि हमको पेमेंट मिलता है या हम पेमेंट देते हैं तो उसको बिल वाइज कैसे एंट्री करेंगे, इसके बारे में आज का चैप्टर है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में आकर F9 की प्रेस की। F9 की प्रेस करने से हमारे सामने परचेज वाउचर स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर डेट डालने के बाद हमने यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया, डेट यदि सेम है तो सेम डेट डाल दी। इसके बाद में पार्टीज अकाउंट नेम, जब हम नगद खरीद करते हैं तो यहाँ पर कैश कर दिया करते हैं, लेकिन अब हम उधार खरीद रहे हैं तो यहाँ पर हम उस अकाउंट का नाम आएगा, उस फर्म का नाम आएगा या उस पार्टी का नाम आएगा जिससे हम परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए अभी मैंने कर दिया LG अकाउंट। LG एक सिंडिकेटर है जिससे हम परचेज करते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स हमने फिल कर दी और परचेज लेजर में हमने कर लिया परचेज अकाउंट। अब यहाँ आ गया नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ पर हम स्पेस प्रेस करेंगे और जो हमने आइटम परचेज करना है वो ले लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि अब हम परचेज किससे कर रहे हैं, LG से। तो LG से परचेज कर रहे हैं तो अब यहाँ पर हम चिप्स या लक्स परचेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दूसरे ग्रुप के प्रोडक्ट्स हैं। अब हम वही प्रोडक्ट यहाँ परचेज करेंगे जो LG से आते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया LG मिक्सर। गोडाउन हमने ले लिया मराठीपुरा। क्वांटिटी मान लीजिए 5 पीस है। रेट यहाँ पहले से पड़ा हुआ है, वो आ गया। अगर इसमें कोई चेंज हो तो चेंज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए अभी हमने ये परचेज की, एक्सेप्ट हो गई। इसके बाद हमने इसको डेट चेंज किया F2 से, और मान लीजिए मैंने डेट कर ली इसको 15, और अब हमने 15 को अगली परचेज की। मान लीजिए अब हमने इस बार फिर से LG से की, उधार ले रहे हैं तो LG का यहाँ पर नाम आ जाएगा और परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज अकाउंट। उसी प्रकार से अब हमने क्या परचेज किया, हमने परचेज किया LG TV 21 इंच। इसको भी गोडाउन ले लिया, ये भी हमने लिए 4 पीस, रेट आ गया पहले से। इस प्रकार से ये हमने एक परचेज और कर ली। अब मान लीजिए 17 तारीख को हमने एक परचेज और की। अच्छे से समझ जाए, इस वजह से अभी हम एक ही कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हमने फिर से LG से ही उधार परचेज किया। LG मिक्सर लिए हमने 2, और LG TV 21 इंच ली, वो भी हमने 2 पीस ले लिए। इस प्रकार से ये हमने 3 बार परचेज की। अब हमें इतनी परचेज करने के बाद में LG कंपनी को पेमेंट करना है, यानी जिससे हमने परचेज किया था उसको हमको पेमेंट करना है। अब हमें देखना है डिटेल्स कि हमें कितना पेमेंट करना है। इसके लिए हम वापस आएंगे गेटवे ऑफ टैली में और फिर जाएंगे डिस्प्ले में। यहाँ जाने के बाद हम जाएंगे अकाउंट बुक में और फिर जाएंगे लेजर में। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में, फिर डिस्प्ले में, फिर अकाउंट बुक में और फिर लेजर में। यहाँ जाने के बाद हमें जिस भी लेजर की डिटेल देखनी है वो देख सकते हैं। अभी चूंकि हमको देखनी है HUL की, तो हमने यहाँ से HUL ले लिया। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये परचेज दिखाई दे रही है। तो अब हम उस अकाउंट पर पहुंचेंगे जहां से हमने परचेज की है। जैसे अभी हमने परचेज की थी LG से, तो हम जाएंगे LG के अकाउंट में। ये हम पहुंच गए LG अकाउंट में, इंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए LG से हमने जितनी परचेज 1 तारीख से 19 तारीख के बीच में की हैं वे सभी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब ये 3 परचेज हैं, 28,000 की, 74,000 की और 48,200 रुपए की।
और टोटल यहाँ दिखा रहा है पेमेंट 1,50,200 रुपए हमको टोटल पेमेंट करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरी डिटेल दिख रही है। अब मान लीजिए हमें ये टोटल पेमेंट करना है 1,50,200 रुपए। अब मान लीजिए हमने सोचा कि अभी हम ये जो बिल है 48,200 रुपए का, इसको हम पे कर देते हैं। तो ठीक है, इसको पे करने के लिए हम वापस आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और अब हम प्रेस करेंगे F5 से आ जाएगा पेमेंट वाउचर। यहाँ आने के बाद डेबिट पूछ रहा है, तो हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा, यानी LG, क्योंकि LG को दे रहे हैं तो LG डेबिट हो जाएगा। अब हम दे रहे हैं 48,200 रुपए। अब देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है बैलेंस कि 1,50,200 रुपए से वो क्रेडिट है, यानी हमको देना है, यहाँ पर भी दिखाता रहता है। तो अब यहाँ आ गया 48,200 रुपए डाल दिया हमने। अब देखिए अब ये आ गया बिल वाइज डिटेल। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं सभी के जो सीखेंगे। अभी जो हमको फिलहाल देखना है वो देखना है, यहाँ देखिए पूछ रहा है एडजस्ट रेफरेंस। जब हम इसमें एंटर करेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पर पिछले तीनों बिल जो पेंडिंग है, जो जमा करना है, वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हमें पेमेंट किसका करना है? हमें पेमेंट करना है 28,200 वाले बिल का। तो हम उस बिल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और क्रेडिट में कर देंगे कैश और एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार से ही हमने एक एंट्री कर ली। अगर इसको हम स्केप करें, वापस डिस्प्ले में आए, अकाउंट बुक में आए और लेजर में आए और यहाँ से फिर हम LG का अकाउंट देखें तो देखिए अब यहाँ दिखाएगा 1,50,200 रुपए पेमेंट करने से 48,200 रुपए पेमेंट कर चुके हैं। अब यहाँ पर 1,02,000 रुपए का पेमेंट बाकी है। यहाँ पर ये एंट्री भी हो गई। तो इस प्रकार से हम इसकी डिटेल देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने पूरा एक बिल का जो अमाउंट था वो हमने सेम अमाउंट पे की, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल से कम या बिल से ज्यादा भी पेमेंट करते हैं। तो मान लीजिए अब हमने वापस आ गए अकाउंटिंग वाउचर में, पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए डेट हो गई है 18 और पेमेंट कर रहे हैं LG को। LG को हमने पेमेंट किया। अब मान लीजिए हम पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपए। अब यहाँ पर फिर से आया एडजस्ट रेफरेंस। अब देखिए अब यहाँ दो बिल दिख रहे हैं, एक बिल दिख रहा है 28,000 रुपए का और एक बिल दिख रहा है 74,000 रुपए का। हमको ये दोनों बिल पे करने हैं, लेकिन अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं वह है 50,000। तो हम 28,000 को भी पे कर सकते हैं और 74,000 को पे कर सकते हैं। तो अगर हम 74,000 को पे कर देंगे तो इसमें कुछ अमाउंट बची रहेगी। तो वैसे किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि कोशिश करते हैं कि एक एक बिल खत्म होता चले। तो हम पहले पेमेंट कर देंगे 28,000 में, लेकिन अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पे तो कर रहे हैं 50,000 और अभी एडजस्ट हुआ है 28,000, तो ये फिर से आ गया एडजस्ट रेफरेंस और अब ये एडजस्ट हो जाएगा बाकी अमाउंट अगले बिल में, यानी 74,000 के बिल में। अब देखिए ये हमने 22,000 इसमें एडजस्ट हो गया और इसको हमने यहाँ पे कैश कर दिया। अब हम यहाँ देखेंगे, वापस डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर में जाकर और फिर से LG के अकाउंट देखेंगे तो ये देखिए अब इतना पेमेंट हो गया, 98,200 पेमेंट हो गया है। 1,50,200 देना था। अब टोटल पेमेंट जो बाकी रहा वो बाकी रहा 52,000 रुपए। यानी इस प्रकार से ये चलता रहता है और कभी भी ये सब पूरा नहीं होता। मतलब कि ये लेन देन, व्यापार, बिजनेस चलता रहता है, माल आता रहता है, पेमेंट जाता रहता है और वो सारा हिसाब किताब हमें यहाँ पर दिखता रहता है। अब देखिए यहाँ पर सारी चीजें ऑटोमेटिकली बनती जा रही हैं, पूरा लेजर रजिस्टर अपने आप बनता जा रहा है। वैसे जब हम करते हैं मैनुअल तो हमको लेजर अलग से क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये लेजर अपने आप बनता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब हम बड़ी कंपनियों से परचेज करते हैं तो उधार तो हमने सीख लिया करना, लेकिन उधार आता नहीं है, वहां से एडवांस ही आता है। पैसे में एडवांस भेजते हैं, वहां से फिर माल वो लोग भेजते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? अब देखिए LG में एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमको पेमेंट करना है 52,000 रुपए। अब देखिए क्या होगा। अब हम गए अकाउंटिंग वाउचर में, अब हमने पेमेंट किया, मान लीजिए तारीख हो गई 20। अब हमने पेमेंट किया LG को। अब हम पेमेंट कर रहे हैं LG को 1 लाख रुपए।
अब देखिए आ गया एडजस्ट रेफरेंस। तो अब ये बिल बाकी है 52,000 का बिल बाकी है, तो हमने अमाउंट कर दिया 52,000 में, लेकिन अभी भी अंग नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम दे रहे हैं 1 लाख रुपए और एडजस्ट हो गया हमारा 52,000। अब बाकी बिल तो शेष नहीं है, तो अब जो बाकी अमाउंट है वो कहाँ जाएगी? अब बाकी अमाउंट जाएगी एडवांस वाले ऑप्शन में, यानी ये हम उसको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो बाकी अमाउंट एडवांस में चली गई। ये देखिए 48,000 रुपए एडवांस में चली गई। इसी प्रकार से हम और चाहें तो और भी एडवांस दे सकते हैं। मान लीजिए कि इस तारीख को हमने एलजी कंपनी को ही और एडवांस दिया, कितना? अब मान लीजिए हमने 50,000 रुपए और एडवांस दिया। अब ये जाएंगे देखिए एडवांस में, ये हमने कैश से पे कर दिया। जब हमने इसको पे कर दिया, अब हम फिर जाएंगे डिस्प्ले में और फिर जाएंगे अकाउंट बुक में, लेजर में जाएंगे, एलजी को देखेंगे, तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर 98,000 रुपए दिख रहे हैं डेबिट में। अब इस तरह नहीं दिख रहे हैं, इतना पेमेंट करना था, इतना पे हम कर चुके हैं। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 98,000। एलजी अकाउंट 98,000 से डेबिट है, यानी ये उसके पास में पैसा एडवांस में पड़ा हुआ है। अब देखिए क्या होगा। अब जब हम इसको वापस परचेज करेंगे, तो हमने F9 से परचेज किया, इनवाइस नंबर, डेट मान लीजिए ठीक है, इस पड़ी हुई है, इससे ले रहे हैं एलजी से परचेज अकाउंट। अब हमने एलजी से क्या लिया? एलजी मिक्सर लिया हमने 10 पीस एलजी मिक्सर लिए, 2 पीस एलजी टीवी के से लिए। ये टोटल बिल हो गया 93,000 रुपए का, ये बिल हो गया। अब देखिए क्या होगा। अब जैसे ही हम जाएंगे डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और एलजी के साथ देखेंगे, तो ये देखिए अब 98,000 रुपए उसके पास पहले से जमा थे एडवांस, और हमने अभी 93,000 रुपए की परचेज की उधार। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस 5,000 रुपए डेबिट में, यानी वो जो बाकी पैसे थे जमा एडवांस, उसमें से 93,000 रुपए एडजस्ट हो गए और 5,000 रुपए अभी उसके पास में एडवांस बाकी है। तो इस प्रकार से ये हम एंट्री करते हैं कि हमने उधार माल खरीदा और उसको पेमेंट किया। ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ जीएसटी का हमने कोई जिक्र नहीं किया है। जब माल आता है, हम लोग माल खरीदते हैं, तो उसमें फ्रेट एंड कॉर्टेज यानी भाड़ा भी देना पड़ता है, वो सब चीजें भी ऐड होती है बिल में। तो अभी वो हमने कुछ नहीं किया है, अभी हम सिंपल एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि पेमेंट कैसे करते हैं, उधार माल कैसे खरीदते हैं। अभी ये कंप्लीट बिल नहीं है, जब हम जीएसटी भाड़ा ये सब जोड़ देंगे तब जाके बिल तैयार होगा। जिस प्रकार से हमने परचेज के बारे में सीखा, उसी प्रकार से अब हम सीखते हैं उधार सेल्स के बारे में। इसके लिए हम फिर से पहुंचेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और अब हमने F8 किया, F8 से हमने सेल किया। हमने यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दिया, और पार्टी अकाउंट नेम में कैश करते थे जब हम नगद सेल करते थे। अब हम उधार सेल कर रहे हैं, तो जिसको सेल कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया आकाश जनरल स्टोर। यहाँ पे हमने सारी रिपोर्ट डिलीवरी की भर दी। अब आ गया सेल्स लेजर, यहाँ ले लेंगे सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ पर हमने उसको सेल किया है, मान लीजिए एलजी मिक्सर। कहाँ सेल किया? मराठीपुरा से। क्वांटिटी कितने सेल की? 2। रेट डाल दिया हमने। जब हम परचेज करते हैं किसी एक कंपनी से, तो उसी कंपनी का माल हम लोग एंट्री कर पाते हैं। अब ये दुकानदार इसको माल बेच रहे हैं, तो एक साथ एक बिल में कई प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। अब हमने इसको और सेल किया, लक्स सोप 100 ग्राम, ये ले लिया गोडाउन से, बस स्टैंड से। ये हमने बेचा 5 बॉक्स, ये हमने एक एंट्री कर दी, 21,850 का बिल हुआ। इसी प्रकार से हमने 22 तारीख को फिर से मनोज को ही सेल किया, सॉरी आकाश जनरल स्टोर को सेल किया। अब हमने इसको सेल किया चिप्स नॉर्मल सॉल्ट, बस स्टैंड से सेल किया इसको 10 बॉक्स।
ये हमने उसको सेल किया। अब हमें उसको देखना है कि हमें कितने पैसे पाने हैं। अगर हम मैनुअल काम करते हैं तो हमको फिर से अपनी डायरी कॉपी में चेक करना पड़ता है, लेकिन जब हमने इसकी एंट्री कर रखी है तब हमें सिंपली जाना है वापस डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में, लेजर में, और यहाँ से अब हम आकाश जनरल स्टोर का अकाउंट चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ दिख रहा है कि 21,850 का एक बिल है और 11,000 का एक बिल है। टोटल बिल है 32,850 रुपए। अब मान लीजिए उसने हमको पेमेंट किया, इसके लिए अब हम जाएंगे वापस अकाउंटिंग वाउचर में। अब हमको वो पेमेंट दे रहा है तो उसकी एंट्री होगी रिसिप्ट में। रिसिप्ट में अब दे कौन रहा है? आकाश, तो आकाश जनरल स्टोर होगा क्रेडिट। अब मान लीजिए उसने हमको दिया 4,500 रुपए। अब देखिए जब हम माल सेल करते हैं तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पेमेंट मिलता है, तो उसने हमको बिल दिया 4,500 रुपए का पेमेंट किया। अब देखिए फिर से आ गया एडजस्ट रेफरेंस। अब ये दिखा रहा है कि 2 बिल बाकी हैं इसके, तो 2 बिल में से जिस बिल में आपको करना हो उस बिल में आप एडजस्टमेंट कर देते हैं। मान लीजिए हमने छोटे वाले बिल में एडजस्ट कर लिया जो कि है 11,000 रुपए का, और डेबिट हो जाएगा कैश। अब ये पैसे कैश में आ जाएंगे इस प्रकार से। अगर हम अब चेक करते हैं उसको, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर और आकाश जनरल स्टोर, तो देखिए 32,850 रुपये हमको वहां से पाने थे, 4,500 उसने पेमेंट किया, 28,350 रुपए और उससे लेना बाकी है। इसी प्रकार से मान लीजिए उसने और पेमेंट किया, अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, डेट मान लीजिए 23 है, क्रेडिट आकाश जनरल स्टोर क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए उसने दिया 10,000 रुपये एडजस्ट रेफरेंस। अब देखिए फिर उसी प्रकार से हम पहले इस बिल को खत्म कर देंगे 6,500 वाले पे, एडजस्ट कर दिया, बाकी जो बची अमाउंट वो इस बिल में एडजस्ट कर दी और कैश हो जाएगा डेबिट। अब हम चेक करेंगे वापस डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर, और अब हम चेक करते हैं आकाश जनरल स्टोर। अब देखिए तो 4,500 और 10,000 का पेमेंट हो चुका है और टोटल हो गया 14,500 पेमेंट हो गया है। 32,850 उससे मिलने थे और क्लोजिंग बैलेंस है 18,350 रुपए, यानी उससे अभी हमको इतना और पाना है। इसी बीच में हो सकता है और ऑर्डर आ जाए तो उसको फिर माल भेज देंगे तो वो फिर उसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ भी लेन देन चलता रहता है और पूरा हिसाब यहाँ हमको दिखाई देता रहता है।